सभी सज्जनों तथा आर्य बंधुओं, मेरे लिए बात ऐसी है कि मैं बोलूंगा तो बोलेगा कि बोलता है, लेकिन अकल के दुश्मनों को यह पता नहीं, जो काम करता है वो बोलेगा, जो काम करता है वो बोलता है, जो काम करेगा वो बोलेगा। अब इन मूर्खानंदों को काम करना भी नहीं है और सुनना भी पसंद नहीं है, इसलिए मैं क्या क्या बताऊं इन लोगों के लिए। पर इतना जरूर है, परमात्मा की असीम अनुकंपा है कि मैं इन 37 वर्षों में संपूर्ण विश्व के आंगन में यह बात अपनी पहुंचा दी कि एक ही धर्म है मानव मात्र के लिए, जिसका नाम है सत्य सनातन वैदिक धर्म। एक ही ईश्वरीय ज्ञान है जिसको वेद कहते हैं, वेद के नाम से जानते हैं, दुनिया जानती है। बाकी ना कोई धर्म ग्रंथ है ना कोई धर्म है। ये जितने भी हैं ये सब मत मजहब हैं, लफाजी हैं, और सब जगह लफाजी करके ही लोग आमने सामने खड़ा हो करके कोई अपने को बड़ा नहीं दिखलाता, बल्कि एड़ी ऊंचा करके बड़ा होना चाहता है, और तथ्य से कोसों दूर है, प्रमाण से कोसों दूर है। इसलिए मैंने तैयार तो किया बहुतों को, लेकिन एक जो मैं अभी तैयार किया हूं, जिनका नाम संदीपन रॉय है, और आप लोग पहले से ही उनकी आवाज को सुन चुके हैं, वीडियो कई उनका आप लोगों ने देखा है। लेकिन किस तरीके से इस्लाम जगत के आलिमों को उन्होंने अपने विद्वता के आधार पर पकड़ने का प्रयास किया है, इस्लाम जगत के आलिम कैसे फंसे हैं संदीपन रॉय के तर्क के माध्यम से, तर्क के कसौटी पर, और बड़े अंदाज से उन्होंने ये सुनाया है। मुझे गर्व है कि ऐसे शिष्य मेरे तैयार हुए हैं जो अरबी भी जानते हैं और उर्दू भी जानते हैं, और हालांकि मेरे सानिध्य में आने के बाद ही ये सारा हुआ है, तैयारी मेरी है, मेरे द्वारा ही तैयार किया गया है। तो उनके विचारों को सुनिए, और वो जितना जो कुछ भी हवाला दे रहे हैं किताब से ही, तालिमुल इस्लाम मौलाना मुफ्ती अल्लामा किफ़ायतुल्लाह साहब की, और धरती पर हर मदरसे में पढ़ाई जाती है वो किताब, संपूर्ण भारत में ही नहीं अपितु विश्व के आंगन में जहाँ जहाँ मदरसा है, हर मदरसे, चाहे वो देवबंदी अकायद वाले हो या बरेलवी अकायद वाले हो, हर जगह ये किताब पढ़ाई जाती है, और उस किताब से वो पढ़ करके हवाला दे रहे हैं। और जहाँ तक पैगंबर 4 की बात है, तो ये कुरान ही सबसे बड़ा प्रमाण है। कुरान से ही ये सिद्ध होता है कि अल्लाह ताला ने दाऊद को ज़बूर, मूसा को तौरात, ईसा को इंजील और मोहम्मद को कुरान दिया है। आवश्यकता पड़े तो डिबेट के लिए सामने आए, स्वागत है। इन्होंने भी स्वागत किया है, सुनिए इनके विचारों को। और मौलाना तारिक जमील जो बोल रहे हैं, कहाँ तक सही बोल रहे हैं, कहाँ तक सच बोल रहे हैं, सच से कोसों दूर है। जो एक नाटकबाज मौलाना है, नाटकीय ढंग से किस तरीके से वो रोते हैं, जबकि कोरोना के डर से रो रहे थे। और रोने का क्या काम है भाई, मरेगा तो जन्नत में जाएगा, जन्नत में जाएगा तो हूर तो बाहें बिछा करके तुम्हारे लिए इंतजार कर रही है, तो फिर डर काहे का। इससे ये साफ पता चल रहा है कि ये सब ढोंग है, पाखंड है और मिथ्याचार है। इस्लाम तो मिथ्याचार है ही, इसमें कोई संदेह नहीं है। सुनिए संदीपन रॉय को। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आइकन बेल दबाना न भूलना। धन्यवाद के साथ पंडित महेंद्र पाल आर्य।
धर्म प्रेमी सज्जनों तथा विश्ववासियों, आज मैं आपके सामने फिर से प्रस्तुत हुआ हूं एक नए विषय को लेकर के। और वो विषय ये है कि पाकिस्तान के एक प्रचारक, एक इस्लामिक प्रचारक जो कि तबलीगी जमात से ताल्लुक़ रखते हैं, अरब कंट्रीज में उनका बहुत नाम है और वो अपने इमोशनल बयानों के लिए जाने जाते हैं और लोगों को इस्लाम में मिलाने के लिए वो तबलीग करते हैं, प्रचार करते हैं। जी हाँ, आपने सही समझा, मैं हजरत मौलाना तारिक जमील साहब की बात कर रहा हूँ। तो हजरत मौलाना तारिक जमील साहब बहुत सारे बयानात देते हैं, यद्यपि उनके बयानों को करने के लिए बहुत खर्चा किया जाता है, बहुत पैसा दिया जाता है उनके बयानात को करने के लिए। यद्यपि उनका बयानात बहुत इमोशनल होता है, आपको भी भा जाएगा, आप भी उनके बयानों को पसंद करेंगे। लेकिन मैं कुछ और विषय पर बात करना चाहता हूं। हजरत मौलाना तारिक जमील साहब का एक वीडियो मैंने आज देखा और वहां बयानात देते समय उन्होंने एक बात कही, और वो बात ये है कि वे कयामत का मंजर बता रहे थे, लोगों को समझा रहे थे कि कयामत में ये होगा और जन्नतियों को जन्नत में बुलाएंगे हजरत मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो वहां उन्होंने एक बात कही, वो बात ये है कि रसूल 5 है। यद्यपि मैं इस पर बाद में बोलूंगा, जवाब दूंगा, लेकिन पहले आप एक काम की, आप ये वीडियो देख लीजिए, फिर मैं आपको जवाब देता हूं। ये आवाज कहां से आ रही है? ये कौन बोल रहा है? सबसे अलग कौन है जो उम्मती उम्मती कह रहा है? जब नजरें आवाज की तरफ चलते 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 पहुंचेंगी तो वहां मेरे आपके चोली फैला के खड़े, मेरी उम्मत को, मेरी उम्मत को। कौन सी उम्मत जो सारी जिंदगी शराबें बेचते रहे, जुए खेलते रहे, जिना करते रहे, सूद खाते रहे, झूठ बोलते, चोरियां करते रहे, डाके मारते। मेरा नबी कह रहा है मेरी उम्मत को बचा, मेरी उम्मत को बचा। तो इससे प्यार न करे तो और किससे करे? मौत पे रिश्ते टूट जाते। मेरे नबी ने उस दिन भी अपने रिश्ते को नहीं तोड़ा। इब्राहिम जैसी शख्सियत कहेंगे, सुनो ए अल्लाह, तेरी मेरी दोस्ती का वास्ता मुझे बचा ले, तेरी मेरी दोस्ती का वास्ता मुझे बचा ले। ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे, या अल्लाह, मैं अपनी माँ मरियम का भी सवाल नहीं कर सकता, मेरी जान मुझसे मरियम जाने, तू जाने, मेरी ईसा। 5 बड़े रसूल हैं, नूह, इब्राहिम, मूसा, ईसा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व तस्लीमात। ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे, या अल्लाह, मैं अपनी माँ मरियम का भी सवाल नहीं कर सकता। और मेरा नबी कहे, या अल्लाह, मेरी उम्मत को बचा। कौन सी उम्मत जिन्होंने सारी जिंदगी उसका मजाक उड़ाया? तो आपने सुना मौलाना साहब क्या कह रहे हैं। मौलाना साहब 5 उंगली गिना करके आपको कह रहे हैं कि रसूल 5 है, और 5 का नाम उन्होंने गिनाया, लेकिन उन्होंने सलातु व सलाम जोड़ना भी उन्होंने उचित नहीं समझा। खैर, तो मैं बात कर रहा था कि मौलाना साहब ने कहा कि 5 रसूल है, रसूल 5 है, और 5 का नाम गिनाते गिनाते उन्होंने कहा कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम, हजरत
इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये 5 नाम इन्होंने गिना करके लोगों को कहा ये 5 बड़े रसूल है। अब आप कहेंगे भाई आपको क्या दिक्कत है? भाई दिक्कत तो है कि आपके अल्लाह कहते हैं कि इस्लाम वाले ईमानदार हैं। अल्लाह का कहना है कि इस्लाम वाले ईमानदार है, दीनदार है, तो बाकी सब बेईमान है। तो मैं इन्हीं ईमानदार लोगों से पूछना चाहता हूं जो मौलाना तारिक जमील साहब को फॉलो करते हैं, जानते हैं, उनको पसंद करते हैं, उनकी प्रशंसा करते हैं। मैं उनसे ये पूछना चाहता हूं कि ठीक है वो इमोशनल बयान करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन क्या वो अकीदे के मसले में वो गलत बयानी करे और उनको आप टोकेंगे भी नहीं? किसी ने क्या आवाज उठाया इस विषय पर कि इतने बड़े मौलाना अकीदे के मसले पर गलत बयानी करे? अब गलत बयानी उन्होंने क्या किया ये भी जानने की विषय है। तो मैं कहना चाहता हूं कि जो बात उन्होंने कही कि रसूल 5 होते हैं, ये बात सरासर गलत है, सरासर इस्लाम विरुद्ध है, सरासर इस्लाम के खिलाफ है। क्योंकि रसूल के विषय पर ये रसूल किनको कहा जाता है पहले ये जानना पड़ेगा। रसूल उनको कहा जाता है जिन पर किताबें नाजिल हुई हो, जिन पर किताबें नाजिल हुई है उनमें से 4 रसूल है, 4 रसूल है। दाऊद अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये 4 रसूल हुए हैं। इसका दलील भी मैं दूंगा, लेकिन मैं पहले ये बता दूं कि आप लोगों को बोलते हैं कि लोग बाकी जो गैर मुस्लिम लोग हैं वो इस्लाम को गलत बयानी करते हैं। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि क्या आप मौलाना तारिक जमील ने जो बात कही कि रसूल 5 होते हैं, क्या ये सही बात है? इतने बड़े आलिम, इतने बड़े दर्जे के आलिम अगर ये बात कहे कि रसूल 5 होते हैं, दाऊद अलैहिस्सलाम का नाम छोड़ करके वहां इब्राहिम अलैहिस्सलाम और नूह अलैहिस्सलाम का नाम जोड़ दिया तो ठीक है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, उनके फॉलोअर से पूछना चाहता हूं, उनको मानने वालों से पूछना चाहता हूं, उनको पसंद करने वालों से मैं ये पूछना चाहता हूं कि हजरत इब्राहिम और हजरत नूह अलैहिस्सलाम पर कौन सी किताबें नाजिल हुई है? लेकर के आओ हवाला, आओ मैदान में, कौन आना चाहता है? इस्लाम के खिलाफ ये कहते हैं, इन पर कोई बात नहीं करता, इन पर कोई वीडियो नहीं बनाता, इनको कोई जवाब नहीं देता कि मौलाना साहब आप ये क्या कह रहे हैं? 5 बड़े रसूल और बड़े रसूलों में दाऊद का नाम है ही नहीं, और नौजुबिल्ला भी नहीं बोलेंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि रसूल 4 होते हैं। अब आप बोलेंगे कि कैसे? इसलिए मैं कहता हूं कि आलिम दीन, हमारे दीन के बुजुर्गाने दीन, हमारे बुजुर्गाने दीन का कहना है बात करो तो दलील के साथ। इसलिए हम बात करते हैं तो दलील को लेकर के, और इसलिए आज मैं आपके सामने इसका प्रमाण प्रस्तुत करूंगा कि रसूल 4 है या 5 है, रसूल कौन कौन है, किनको रसूल कहा जाता है, सारा हवाला। और ये हवाला अकाट्य है, मेरी बातों को कोई गलत सिद्ध करना चाहे आ जाओ मैदान में, खुली चुनौती है, आओ कौन आना चाहता है। इसलिए मैं आज आपके सामने प्रमाण प्रस्तुत करूंगा कि रसूल
किनको कहा जाता है, कौन है रसूल, रसूल होने का क्राइटेरिया क्या है, आप रसूल बन सकते हैं नहीं, सारा आज मैं पिटारा खोलूंगा और दलील के साथ, तथ्यों के साथ। तो आज जो तथ्य मैं आपको देना चाहता हूं वो देवबंद के हर एक मदरसे में बच्चों को पढ़ाया जाता है और वो किताब है तालीमुल इस्लाम। तालीमुल इस्लाम एक किताब है और इनको लिखने वाले देवबंद के बहुत बड़े आलिम, इनका नाम है हजरत मौलाना किफायतुल्लाह देहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैहि, और इनकी लिखी गई ये किताब है तालीमुल इस्लाम। तो चलिए देखते हैं इस किताब को, तालीमुल इस्लाम, और इनके लेखक है हज़रत मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह देहलवी शाहजहांपुरी रहमतुल्लाह अलैह, और देखते हैं कि वो क्या लिख रहे हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये पेज है तालीमुल इस्लाम हिस्सा 2 और इसका पेज नंबर 6। तो देखिए यहाँ क्या लिखा है। यहाँ लिखा है खुदा ताला की किताबें। सवाल, खुदा ताला की किताबें कितनी है? जवाब, खुदा ताला की छोटी बड़ी बहुत सी किताबें पैगंबरों पर उतरी, मगर बड़ी किताबों को किताब और छोटी किताबों को सहीफे कहते हैं। 4 किताबें मशहूर है। यहाँ आप देख लीजिए 4 किताबें मशहूर है। अब ये 4 कौन से हैं दूसरे लाइन में आपको पता चलेगा। दूसरा सवाल ले लेते हैं। 4 मशहूर आसमानी किताबें कौन कौन सी है और किन किन पैगंबरों पर नाजिल हुई? अब मुफ्ती साहब क्या लिखते हैं? जवाब, सबसे पहला है तौरात जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई, ज़बूर जो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई, तीसरा इंजील जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई, चौथा कुरान मजीद जो हमारे पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई। यहाँ आपने देख लिया कि 4 किताबें हैं और चारों के किताब समेत उनके पैगंबर के बारे में यहाँ मुफ्ती साहब ने खुलासा किया है। अब आप कहेंगे यहाँ तो पैगंबर की बात की गई है, तो मैं आपको अभी बताता हूँ कि किन पैगंबर को रसूल कहा गया है, किन पैगंबरों को रसूल कहा जाता है। इसका हवाला भी हम देख लेते हैं। अब हम देखेंगे पेज नंबर 7, 8 और 9 जो कि उसके बाद वाले पेज में ही आपको मिलेगा। क्या लिखा है वहाँ पे? खुदा के रसूल। अब रसूल किनको कहा जाता है, यहाँ आपको रसूल की परिभाषा देखने को मिलेगा। रसूल कौन होते हैं? रसूल खुदा ताला के बंदे और इंसान होते हैं। कभी झूठ नहीं बोलते, गुनाह नहीं करते, खुदा ताला के हुक्म से मौजिज़े दिखाते हैं, मतलब करामत दिखाते हैं। खुदा ताला के पैगाम पूरे पूरे पहुंचा देते हैं, उनमें कमी बेशी नहीं करते, ना किसी पैगाम को छुपाते हैं। ये हो गया। अब नबी के क्या माने हैं? नबी के भी यही माने हैं कि वह खुदा ताला के बंदे और इंसान होते हैं, खुदा ताला के हुक्म बंदों तक पहुंचाते हैं, सच्चे होते हैं, झूठ नहीं बोलते, गुनाह नहीं करते, खुदा ताला के हुक्म में कमी ज़्यादती नहीं करते, किसी हुक्म को छुपाते नहीं। ये तो हो गई दोनों की परिभाषा, नबी और रसूल किनको कहा गया। अब सुनिए, नबी और रसूल में कुछ फर्क है या दोनों के एक माने हैं? अब जवाब सुनिए। नबी और रसूल में थोड़ा सा फर्क है। वह यह है कि रसूल तो उस पैगंबर को कहते हैं जिसके वो नई शरीयत और किताब दी गई हो, और
नबी हर पैगंबर को कहते हैं, चाहे उसे नई शरीयत और किताब दी गई हो या ना दी गई हो, बल्कि वह पहली शरीयत और किताबों का ताबे हो गया। अब आपको समझ में आ गई कि किनको रसूल कहा जाता है और किनको पैगंबर कहा जाता है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हजरत नूह अलैहिस्सलाम पर कोई किताबें नाजिल नहीं हुई, जबकि मुस्लिम समाज के लोग कहते हैं कि मनुस्मृति और नूह और मनु को एक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैं उस पर नहीं जा रहा। इस्लामिक तालीम के हिसाब से इस्लामिक नॉलेज के हिसाब से नूह अलैहिस्सलाम और इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर कोई किताबें नाजिल नहीं हुई है, और हजरत ने दाऊद अलैहिस्सलाम का नाम नहीं लिया। खैर, लेकिन उन्होंने और भी बहुत बातें उन्होंने की है अपने दूसरे वक्तव्य में कि तौरात, ज़बूर, इंजील, सहीफे ये सब अल्लाह के कलाम नहीं है। ये मौलाना साहब कह रहे हैं अपने एक वक्तव्य में, और मैं वो वक्तव्य यहाँ पे लगा कर दे रहा हूँ ताकि आपको भी पता चले कि मौलाना साहब क्या कह रहे हैं। तौरात आसमानी किताब है, अल्लाह का कलाम नहीं है। ज़बूर आसमानी किताब है, अल्लाह का कलाम नहीं है। इंजील आसमानी किताब है, अल्लाह का कलाम नहीं है। सहीफे 150 छोटे पंपलेट किताबें, छोटी किताबें, वो आसमान की किताबें हैं, वो अल्लाह का कलाम नहीं है। सुन लिया आप लोगों ने कि मौलाना साहब क्या कह रहे हैं, इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि स्पष्ट करे, आलिम दीन ये स्पष्ट करे कि तौरात, ज़बूर, इंजील और ये सहीफे ये अल्लाह के कलाम है या नहीं। तो कौन सी बात सही है? हजरत जो कह रहे हैं वो सही है, या जो मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह देहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैहि जो कह रहे हैं वो सही है? कौन सा सही है? मैं आलिम दीन से पूछता हूँ, उलेमा इकराम से पूछता हूँ मैं कि कौन सी बात सही है, जो हजरत कह रहे हैं या जो मुफ्ती साहब कह रहे हैं। मैं ये सवाल आलिम दीन से पूछ रहा हूँ। और एक और मैं खुलासा कर रहा हूँ, अगर मान लीजिए ये बात सच हो जाए कि तौरात, ज़बूर, इंजील और ये सहीफे अल्लाह के कलाम नहीं है, तो मैं दावा के साथ कह रहा हूँ कि अल्लाह पर दोष लगेगा। अल्लाह पर क्या दोष लगेगा कि अल्लाह ने मूसा के कौम को कलाम से नवाजा नहीं, ईसा के कौम को कलाम से नहीं नवाजा। अल्लाह पर पक्षपात का दोष लगेगा, अल्लाह पर ज्ञान ना देने का दोष लगेगा, कलाम ना देने की दोष लगेगी कि पहले कलाम नहीं दिया। कुरान में आकर के कुरान में अल्लाह ने अपनी कलाम बयान की, यानी ईसा, मूसा और दाऊद अलैहिस्सलाम पर अल्लाह ने अपनी रहमत नहीं भेजी, अपना कलाम नहीं भेजा। तो ये आपका तालीमुल इस्लाम नाम का किताब है। इसमें आपने देखा कि रसूल किन को कहा गया। रसूल उनको कहा जाता है जिन पर किताबें नाजिल हुई हो, और पैगंबर तो वहां बताया है, कहीं 1,24,000 बताया, कहीं 1,80,000, मैं उसमें नहीं जा रहा, लेकिन रसूल 4 हुए हैं। और ये छोटे से छोटे बच्चे के दिल और दिमाग में ये बात भरी जाती है, बताई जाती है कि ये 4 रसूल है। इसलिए उलेमाए दीन से मैं पूछना चाहता हूं कि क्या जो मौलाना तारिक जमील साहब कह रहे हैं क्या वो सच है, या जो मैं कह रहा हूं, जो तालीमुल इस्लाम कह रहा है वो सही है? सही से स्पष्ट आपसे मैं पूछना चाहता हूं, आह्वान कर रहा हूं, मैं निवेदन कर रहा हूं आपसे कि आप स्पष्ट कीजिए कि रसूल 4 है कि 5। जबकि पंडित जी ये लोग सब पीछे पड़ जाते हैं आर्य समाजियों के कि हाँ तुमने यहाँ ये गलत बोल रहे हो, वो गलत बोल रहे हो। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इस वीडियो को शेयर कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, और मेरा वीडियो आप मुसलमान आलिम दीन से तक जाकर के पहुंचाइए। मैं जानता हूं मुसलमान तो नीचे गलत बयानबाजी करेंगे,
लेकिन अपने विषय को कभी नहीं देखेंगे। मीठा मीठा गप गप, करवा करवा थू थू। अपने विषय को कभी नहीं देखेंगे कि हमारे यहां, हमारे घर में क्या गलतियां हैं। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि मेरे वीडियो को शेयर कीजिए और मेरी बात देवबंद के आलिमों तक पहुंचाइए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को यही विराम देता हूं। बोलिए भारत माता की जय।